श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। ईश्वर आप सब पर कृपा रखें, आप सबको निरोगी रखें, सुख समृद्धि प्रदान करें, यही हमारी अभिलाषा है। आज एक नई सूचना। इससे पहले आपने जितने भी वीडियो देखे हैं वो जिज्ञासा आरएस चैनल के माध्यम से देखे हैं, लेकिन अभी यह जो वीडियो देख रहे हैं इसका नाम बदल दिया गया है। अभी नाम हो गया है जिज्ञासा मनु भैया। आप सबके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है, सभी भक्तों के अंदर, मैं जानता हूँ। जो नए भक्त हैं जिन्होंने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था, वो कृपया जो यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं उनसे निवेदन है, जिज्ञासा मनु भैया के नाम से चैनल देखेंगे, सर्च करेंगे, वो निश्चित रूप से आपके पटल पर आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एक पहली सूचना। दूसरी बात, वीडियो बहुत ही खास है, मेरा निवेदन है कृपया पूरा जरूर देखें। पूर्व के वीडियो में मैंने आप सब भक्तों के, जितने भी भक्तों के मैंने चुनिंदा अनुभव साझा किए थे अपने चैनल के माध्यम से, जिनको भगवत प्राप्ति के जो बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं उनको शुभकामनाएं भी दी थी, और पुनः मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो लगातार लगे रहें, ईश्वर कृपा उन तक बरसने वाली है। उसके बाद वीडियो प्रसारित होने के बाद मलेशिया की राजधानी कुलालमपुर से मेरे एक भक्त का मैसेज आया। उन्होंने कहा, मैसेज के बाद फ़ोन भी आया, उन्होंने कहा कि साहब मैं 1 साल से मनु भैया द्वारा दिया हुआ वो जाप, वो आदिदेव महादेव का जाप ओम नमः शिवाय ओम का कर रहा हूँ, मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है, साक्षात रूप से शंकर भगवान मेरे सामने खड़े हैं, माँ पार्वती खड़ी हैं जिन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, दीपक जलाने की तैयारी कर रही हैं, आरती का शाम का संध्या बंदन हो गया है और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रिय भक्तों, धन्य है वो रोमावली, धन्य है वो क्षण कि शंकर भगवान, आदिदेव महादेव, माँ पार्वती का वरद हस्त जिन जिन लोगों के लिए, जिन भक्तों के लिए भी सामने आता है, वो भक्त धन्य हो गए हैं। कल्पना करिए, और आप सब लोग, भारतवर्षी नहीं पूरा विश्व आदिदेव महादेव को मानता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आदिदेव महादेव की वो शक्ति हर भक्त तक पहुंचे, ऐसी हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, अपने भक्तों को सदैव प्रसन्नचित्त रखना, अपनी किरणों से हमेशा सुसज्जित रखना, उनके मॉरल को हमेशा ऊपर रखना, उनकी सकारात्मकता को हमेशा ऊपर रखना। और एक सिद्धांत आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसकी सकारात्मकता उच्च श्रेणी की होती है, उसको कोई दुनिया में नकारात्मकता छू भी नहीं सकती। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है श्री रामचरितमानस में, आपको पता है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अकाल मृत्यु की बात एक तरफ रखिए, साधारण मृत्यु के समय भी जिब्या पर राम का नाम नहीं आता है लोगों के। काम क्रोध मद लोभ में इतने जकड़े हुए होते हैं, जीवन को इतना जकड़ लिया है उन्होंने कि अंतिम समय में भी कोई पुण्यात्मा के जिब्या पर ही, होठों पर भी राम का नाम आता है। अदरवाइज लोग पितृलोक तक भी नहीं जा पाते, प्रेत योनि में ही जाते हैं। जिंदगी भर भजन नहीं किया, कभी राम का नाम सुमरण नहीं किया, कभी आदिदेव महादेव को सुमरण नहीं किया, कभी तीज त्योहार पर मंदिर चले गए तो चले गए, और आदिदेव महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने में भी वो सोचते हैं कि हम कोई नया परोपकार कर रहे हैं। समर्पित हो जाइए, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। ईश्वर भाव में डूब जाइए, अपने कर्तव्य पथ को करते हुए, अपने कर्तव्य पथ को मजबूत बनाते हुए, क्योंकि ईश्वर भाव में डूबे होंगे आप, तो जो कार्य कर रहे हैं ईश्वर उसमें सफलता भी, उस कर्म में सफलता भी दिलाएंगे। ईश्वर की जिम्मेदारी है। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं? ईश्वर के प्रति समर्पित होकर देखिए, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, फिर आप ईश्वरमय, जब जो ईश्वरमय हो गया, ईश्वर की जिम्मेदारी है कि वो
अपने बच्चों को सहेज के चलेंगे। मुझे किसी ने कहा कि हमारा बेटा तो सुनता ही नहीं है, हमारे बच्चे सुबह की आरती में, संध्या वंदन में शामिल ही नहीं होते, इग्नोर करते हैं। आखिर क्यों? हम उस महान देश के वासी हैं जहां वैदिक परंपरा से ही जीवन निर्वाह हुआ है। हमारे रग रग में वैदिक परंपरा जिंदा है। मैं उन माता पिता से विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि मुझे सुझाव में और कमेंट में लिखने से कुछ नहीं होगा, चरितार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं उन बच्चों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ, आप चाहे कितने ही मॉडर्न हैं, आप चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, आपको कई भाषाएं आती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कितने ही अच्छे पद पर कार्य कर रहे हैं, ईश्वर को सारी भाषाएं आती है। मैंने पूर्व के वीडियो में भी कहा है। आपके पूर्व जन्म के संस्कार, आपके कर्म, किए हुए कर्म, और ईश्वर ने अगर आपको किसी उच्च पद पर भी बिठाया है तो अच्छे कर्म करने के लिए बिठाया है। जिस तरह से कहावत है हमारे भारतवर्ष में कि जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं तो सच्ची वहाँ कोई कॉपी मार के नहीं आते, वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी मेहनत से, अपने कर्म से उस कंपटीशन को पास करके आते हैं और इस भारतवर्ष को अपने कारनामों से, अपने कर्मों से, अच्छे कर्मों से सजाते हैं। भारतवर्ष ऐसे विश्व का महानतम देश नहीं है। भारतवर्ष ऐसे विश्व गुरु की उपाधि नहीं पाया है। भारतवर्ष को यहाँ के ऋषि मुनियों ने, यहाँ के संत समाज ने सब कुछ बांटा है। ऐसे ही एक वैदिक परंपरा के संत मनु भैया, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसा तपस्वी जिसने भारतवर्ष को ही नहीं विश्व को भी नकारात्मक शक्ति से निजात दिलाने के लिए प्रण किया है, संकल्पबद्ध किया है अपने आप को, और जीवन के 40 साल उस तपस्या में दिए हैं, तब जाकर के ईश्वर भगवत प्राप्ति की ओर एक छोटा सा प्रयास किया है। और भगवान ने भी, शनिदेव महाराज ने भी, जो शनिदेव इस कलयुग के, इस पृथ्वी के न्यायकारी न्यायाधीश हैं, न्याय व्यवस्था उनके पास है, और विश्वास रखिए आपके पास बहुत समय है। ईश्वर के नज़दीक होते जाइए, होते जाइए, अपने कर्मों को अच्छा बनाइए, सुकर्म बनाइए, आपके खाते में पुण्य और यश जरूर आएगा। ईश्वर गरीबी और अमीरी नहीं देखते, ईश्वर भाव और समर्पण देखते हैं। इतिहास भरा पड़ा है, आप वैदिक और पौराणिक कहानियां उठा करके देख लीजिए। कलयुग के भक्ति काल में मीराबाई, गोस्वामी जी, सबकी कहानियां उठा करके देखिए, रैदास जी की कहानी उठा करके देखिए। ये समकालीन है, ये वो भक्त काल, हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं भक्ति काल, और भक्ति काल ने ये चरितार्थ कर दिया। ईश्वर ने साक्षात दर्शन दिए, और आज भी हमारे देश में एक से एक प्रतिभाएं, एक से एक भक्त ऐसा है जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है। हम लगातार अभ्यासेन विद्या, लगातार अभ्यास करें, अपनी साधना का, ईश्वर तक जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, और विश्वास रखिए कि हम जिसके नज़दीक जाएंगे वो तो निश्चित रूप से कृपा करेंगे, और ईश्वर तो बहुत दयालु है। आप सब निरोगी रखें, नकारात्मकता आपसे दूर रहे, जिसके लिए मनु भैया प्रयासरत हैं। मैं आप सब भक्तों से चलते चलते, जिनके पास नंबर नहीं है शनिधाम मनु भैया के, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं और उनको नंबर देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिला है नंबर। आप नंबर स्वयं डायरी में लिखिए। नंबर है 92108522
906। नंबर एक बार पुनः निरीक्षण कर लें, कोई गलती ना रह गई हो। 9210852906 ये नंबर है। कोई भी भाई, कोई भी बहन, किसी भी परिवार में कोई नकारात्मकता से पीड़ित है, आपको लगता है डॉक्टरी इलाज है, डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर आपको लगता है नकारात्मकता है, और हम स्वयं शनिधाम भी तुरंत बता देता है कि इनको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। अगर कोई नकारात्मकता है तो वो दूर हो जाती है। मनु भैया बैठे हैं उसके लिए। आप सब लोग जानते हैं, आप सबका कल्याण हो। माँ भगवती आप सबके ऊपर दया करें, आप सबके भंडार भरे रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजवीर सारस्वत चलते चलते जिज्ञासा मनु भैया चैनल के माध्यम से अपनी बात कह रहा था। आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।